नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त वीरेंद्र रावत एक बार आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर क्लासेस। मैंने कंप्यूटर क्लासेस के पिछले पार्ट 1 आपके पास दिया था, तो आप लोगों ने देखा होगा पिछले पार्ट 1 को। और अब मैं पार्ट 2 यानी कि कंप्यूटर की जो बेसिक चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। तो बेसिक क्या होती है कंप्यूटर की, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और हिंदी टाइपिंग, इंग्लिश टाइपिंग। अगर मैं आगे भी बताऊंगा आपको तो वो है फोटोशॉप, कोरल पेज मेकर। इस तरीके की सारी चीज़ें के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और स्टेप टू स्टेप मैं आपको करवाऊंगा। तो पहला मैं MS वर्ड स्टार्ट करना चाह रहा हूँ वहाँ से। तो MS वर्ड की जो बेसिक कमांडें हैं वो मैं कमांड्स जैसे किस तरीके से यूज़ होती है और उससे किस तरीके से हम कोई चीज़ बना सकते हैं, किस तरीके से उसकी सेटिंग होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें समझनी है और इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करनी है तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आगे जो कराने वाला हूँ आपको प्रैक्टिकल वर्क कराऊंगा। तो कई बार होता है कि मुंह से बोलने में कुछ और होता है और प्रैक्टिकल वर्क कराने में कुछ और होता है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाए तो फिर बहुत दिक्कत होती है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल वर्क हो आपके पास। एक एक कमांड बताऊँगा कि आज मैं MS वर्ड का जो स्टार्टिंग करूँगा आपके कि ऑफिस बटन और होम कमांड, इन 2 कमांडों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इस होम कमांड के अंदर क्या क्या है तो उन चीज़ों के बारे में पूरा बताऊंगा, किस तरीके से कोई सेटिंग करनी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास वीरेंद्र रावत के साथ, वीरेंद्र रावत क्लासेस को, कंप्यूटर ज्ञान पार्ट 2। तो दोस्तों शुरू करते हैं MS वर्ड की जो पार्ट 2 है ना, कंप्यूटर ज्ञान पार्ट 2। तो उसके बारे में MS वर्ड के बारे में बता रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले तो ये कंप्यूटर स्क्रीन है, जो स्क्रीन दिख रही है कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे जो भी बने हुए हैं, कुछ फोल्डर बने हुए, ये येलो टाइप के जो है वो फोल्डर हैं और ये आइकन्स है कंप्यूटर के, जैसे माई कंप्यूटर है, नेटवर्किंग का है, ये सारे आइकन बने हुए हैं। तो ये डेस्कटॉप में जो बने हुए आइकन्स बने हुए हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो ये पॉइंटर है वाइट से दिख रहा है आपको, जो जिसे मैं घुमा रहा हूँ, ये पॉइंटर है। तो माउस पॉइंटर से अगर हम किसी चीज़ पे भी क्लिक करें, चाहे इस फोल्डर पे क्लिक करें तो ये फोल्डर ओपन हो जाएगा, क्लोज़ करना है तो ये क्लोज़ बटन है। तो कोई सा भी फोल्डर आप क्लिक करना है तो आप डबल क्लिक करोगे तो वो फोल्डर आपका ओपन हो जाएगा। डेट एंड टाइम, अगर हमें डेट एंड टाइम करना है, देखो सबसे पहले तो डेट एंड टाइम चेंज करनी है कंप्यूटर में, हमारी डेट सही पड़ी है या नहीं पड़ी हुई है। तो यहाँ पे जो माउस पॉइंटर मूव कर रहा है, देखो राइट साइड में जो माउस पॉइंटर मूव कर रहा है उसके नीचे डेट एंड टाइम ऑप्शन है। यहाँ पे जहाँ पे मैं माउस को घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन जो आएगा है डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम पे आप क्लिक कर दोगे तो डेट एंड टाइम खुल जाएगा। तो यहाँ पर से आप अपने जो कंप्यूटर स्क्रीन पे जो डेट एंड टाइम शो हो रहा है उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है चेंज डेट एंड टाइम, तो क्लिक करोगे चेंज डेट एंड टाइम पे। और यहाँ पे जैसे अभी अक्टूबर 2021 है और डेट यहाँ पे आज कितनी तारीख हो गई, आज हो गई आपकी 5 तारीख। तो आप 5 पे क्लिक कर दिया और साथ में अक्टूबर 2021, ठीक है। और टाइमिंग जो है, मान लो आपको टाइमिंग चेंज करनी है तो आपने जैसे मान लिख दिया आपके 9:30, तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और 9:30 कर दिया। और यहाँ पे जितने सेकंड है वो, और AM है तो AM, PM है तो PM। तो अभी AM चल रहा है तो 9:30 और इसमें ओके कर दिया और इसको ओके कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो डेट एंड टाइम है यहाँ पे चेंज हो गई है। डेट एंड टाइम जो 9:30 हो गया और 10/5/2021 यहाँ पे डेट आ चुकी है, ठीक है। तो डेट एंड टाइम आप इस तरीके से चेंज कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन का जो वॉलपेपर है यानी कि डेस्कटॉप का जो वॉलपेपर चेंज करना है तो आप राइट क्लिक करके पर्सनलाइज यहाँ पे ऑप्शन आएगा। इस ऑप्शन जहाँ पे मैं माउस हिला रहा हूँ, दिख रहा है आपको माउस हिलाते हुए, तो यहाँ पे एक कमांड है। इस कमांड पे आप क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। राइट क्लिक करने के बाद और ये खुल जाएगी आपकी कमांड। और यहाँ पे डेस्कटॉप में जो भी आइकन आपको डालना है, जिस तरीके का भी डालना है, ये सारे खुल जाएंगे। यहाँ पे आपने क्लिक किया और इसको सिलेक्ट कर दिया और डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दिया। तो आपने मान लो ये वाला डालना है, क्लिक किया और इसे सेव भी कर दिया और इसके बाद इसको क्लोज़ कर दिया। तो डेस्कटॉप आइकन चेंज हो गया। इसी तरीके से मान लो एक बार और देख लो, चेंज करना है, राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज किया और यहाँ पे जो भी आइकन्स हैं उस पर क्लिक किया और उसके बाद उसे डेस्कटॉप बैकग्राउंड कर दिया और इसको सेव कर दिया और इसको क्लोज़ कर दिया। तो ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से डेस्कटॉप आइकन आप चेंज कर सकते हो किसी भी तरीके से। तो आपको ये चेंज करना है तो आप आराम से चेंज कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। और उसके बाद उसको सेव कर दिया, वो डेस्कटॉप आइकन आपका चेंज हो गया।
इसी तरीके से अगर मान लो डेस्कटॉप पे कोई फ़ोल्डर बनाना है, देखो फ़ोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पे, जैसे ये फाइलें पड़ी हुई हैं, इनमें से कोई फ़ोल्डर बनाना है आपको, तो आप फ़ोल्डर बनाओगे तो आप सबसे पहले माउस पॉइंटर से किसी खाली जगह पे राइट क्लिक कर दोगे। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा न्यू, तो न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन खुलेगा फ़ोल्डर। ठीक है, तो फ़ोल्डर पे क्लिक किया तो यहाँ पे जो भी फ़ोल्डर बनाने हैं इस फोल्डर का नाम देना है। जैसे माने मैंने यहाँ पे लिख दिया वीरेंद्र रावत क्लासेस, मैंने यहाँ पे इस फोल्डर का नाम दे दिया वीरेंद्र रावत क्लासेस। तो वीरेंद्र रावत क्लासेस के नाम से ये फ़ोल्डर बन गया है यहाँ पे, तो वीरेंद्र रावत क्लासेस ये फ़ोल्डर बन गया। इस फोल्डर का भी अगर आपको आइकन चेंज करना है तो आप इस फोल्डर का भी आइकन चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये डेस्कटॉप है वीरेंद्र रावत क्लासेस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपको पता हो गया होगा दोस्तों डेट एंड टाइम कैसे चेंज करना है। राइट क्लिक मारोगे, फिर डेट एंड टाइम ऑप्शन आएगा, उस पर लेफ्ट क्लिक मार के और यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम चेंज कर दोगे। ठीक है, इसी तरीके से बैकग्राउंड चेंज करना है, राइट क्लिक करोगे, पर्सनलाइज करोगे और यहाँ पे जो भी चीज़ है उसको सिलेक्ट करके और उसको सेव करके वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, और फोल्डर बनाना है, राइट क्लिक, पर्सनलाइज और न्यू पे क्लिक किया, राइट क्लिक, न्यू और फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे नया कोई फोल्डर बन जाएगा आपके पास। और उसको आप नाम को कोई नाम चेंज करना है, आपको फोल्डर का नाम चेंज करना है बाद में, तो आप इस फोल्डर पे राइट क्लिक मार के इसको रीनेम कर सकते हो। देखो कमांड क्या आएगी, फोल्डर पे क्लिक किया, फिर उसके बाद उस पर राइट क्लिक किया और उसको रीनेम कर दिया। तो रीनेम करने के बाद आपको फोल्डर का नाम चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो, नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वैसे ही रहने दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से फोल्डर का किसी भी फोल्डर का नाम आप चेंज कर सकते हो। अब इस फोल्डर का भी आइकन आपको चेंज करना है तो राइट क्लिक किया, इसकी प्रॉपर्टी, फोल्डर की प्रॉपर्टी देख लो पहले क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो कितने फोल्डर कहाँ है, लोकेशन है इसकी, सी यूज़र और सी स्कैन, इस तरीके से इसका वो है, इसको छोड़ो रहने दो। ठीक है, तो आपको ये आइकन है, इस तरीके से आपको किसी भी फोल्डर को ओपन करना है। अब हम करते हैं एमएस वर्ड स्टार्ट। सबसे पहले तो जो है दोस्तों ये डेट एंड टाइम चेंज करना आपको आ गया, फोल्डर बनाना आपको आ गया और स्क्रीन पे जो डेस्कटॉप बैकग्राउंड है उसको बनाना चेंज करना आपको आ गया। अब स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट बटन, ये सबसे नीचे जहाँ पे माउस पॉइंटर दिख रहा है आपको लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है, मैं हिला रहा हूँ, तो इसके नीचे ऑफिस बटन है, ये स्टार्ट बटन है, ये स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे और आपको एमएस वर्ड में जाना है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 या 7 जो भी हो तो उसको आप क्लिक करोगे, ये खुल जाएगा। ठीक है, एक तो ऑप्शन ये है कि एमएस ऑफिस आप ऐसे खोल सकते हो, आपकी फ़ाइल डायरेक्ट खुली हुई है, मैंने इसको यहाँ से क्लोज़ कर दिया क्लोज बटन से। एक ऑप्शन है, कभी क्या होता है कि यहाँ पे स्टार्ट बटन पे एमएस ऑफिस नहीं रहता है, तो आप क्या करोगे, जो यहाँ पे ऑल प्रोग्राम्स दिख रहा है तो ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करने के बाद और यहाँ पे प्रोग्राम खुल जाएगा, इसको नीचे की तरफ ले आओ आप और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक कमांड है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक किया और आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना है तो यहाँ पे क्लिक किया है, ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और इसको क्लिक करने के बाद ये आपके पास एमएस ऑफिस खुल जाएगा। और इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया तो ये एमएस ऑफिस आपके पास खुल गया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से एमएस ऑफिस खुल गया है। और एमएस ऑफिस खुलने के बाद आपके पास इस तरीके से कमांडें सामने आ गई है आपके पास, इसको थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ये एमएस ऑफिस की ये फ़ाइल खुल गई है। तो यहाँ पे आपके पास कमांड है, फाइल कमांड है, होम कमांड है, इंसर्ट कमांड है, पेज आउट, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सारी कमांड्स है। तो इन सारी कमांड्स के अंदर अलग अलग कमांड्स होती हैं, तो हमें स्टार्ट करनी है कोई सभी कमांड। ठीक है, तो हम पहले फाइल कमांड के बारे में समझाएंगे, फिर होम कमांड के बारे में, होम कमांड के अंदर क्या क्या है वो सारी चीज़ें जो भी बने हुए किस तरीके से इसकी सेटिंग है, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसके बाद ये होम कमांड ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद हम इंसर्ट कमांड के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एमएस ऑफिस में हम काम करना कैसे सीखें, तो इस तरीके से देखो, सबसे पहले यहाँ पे ये भी जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको, एक लाइनिंग टाइप की जो हल्का हट रही है और फिर आ रही है, तो इसे कहते हैं कर्सर। देखो जहाँ पे भी ये कर्सर होगा वहाँ पे भी हम वहीं से हम मैटर टाइप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखो कर्सर हमारा कहाँ पे है, देखो यहाँ पे माउस पॉइंटर हिला रहा हूँ मैं, ये यहाँ पर है, यहाँ पे कर्सर है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर से कोई मैटर मान लो टाइप कर दिया। ठीक है,
और कंप्यूटर में एक बैक स्पेस होता है ऊपर, एंटर के ऊपर बैक स्पेस, अगर उससे मिटाना हो तो इसको बैक स्पेस से आप मिटा सकते हो। ठीक है, और ये मैटर, तो मैं सबसे पहले एक मैटर जो मैंने पहले से सेव किया हुआ है उसको मैं आपको यहाँ पे लेके आता हूँ, फिर उसके बाद उसको बताता हूँ किस तरीके से करना है। तो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई हुई थी, उस फाइल को मैंने ओपन कर दिया यहाँ पे। वो फाइल मैंने ओपन कर दिया। देखो मैंने यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई, मैं तो जूम करके दिखा रहा हूँ आपको। इस तरीके से मैंने कोई फ़ाइल बना रखी है, कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है किसी का, तो ये फ़ाइल मान लो ये बनी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने टाइप किया हुआ, देखो कर्सर, अगर हमें स्टार्टिंग में टाइप करना है इसके, तो हम स्टार्टिंग में कर्सर रखेंगे और वहाँ पे कोई भी मैटर हम टाइप कर देंगे। अगर हमें इस लाइन के बाद टाइप करना है तो यहाँ पे हम कर्सर रखेंगे और उसके बाद वहाँ पे स्पेस बार करके टाइप कर देंगे कोई भी मैटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से कोई भी चीज़ मैटर कर सकते हैं। देखो इन दोनों लाइनों को अगर देखें, इन दोनों लाइनों के बीच थोड़ा गैप ज़्यादा है और मैं चाहता हूँ कि ये जो कर्सर है यहाँ जहाँ पे कर्सर क्लिक कर रहे हैं वहाँ पे ये वाली लाइन आ जाए उसके पीछे तुरंत। तो हम क्या करेंगे, जो ये वाली लाइन है इस लाइन को हम यहाँ पे स्टार्टिंग में कर्सर से क्लिक कर देंगे, हमारा पॉइंटर आ जाएगा और उसके बाद हम इसको बैक स्पेस करके और यहाँ पे ऊपर वाली लाइन पे ले आएंगे। अगर आपको ऊपर वाली लाइन पे नहीं मिलाना है उसको तो दोबारा एंटर मार दो तो ये दूर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये कमांडें हम यूज़ करते हैं। अब जैसे सबसे पहले तो क्या करना है, जैसे मान लो ये फ़ाइल है, इसको पूरी फ़ाइल को सिलेक्ट करना सीखना है। तो फाइल को सिलेक्ट कैसे करते हैं हम लोग, माउस पॉइंटर से स्टार्टिंग में क्लिक करने के बाद माउस पॉइंटर का जो लेफ़्ट वाला क्लिक है उसको दबाते हुए हम सिलेक्ट कर देते हैं। ये पूरी फाइल सिलेक्ट हो गई हमारी। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गई। अगर हमें सिर्फ यही फाइल सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से क्लिक करेंगे, इतने ही सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें पूरी फाइल सिलेक्ट करनी है, पूरी फाइल से मतलब चाहे 1 पेज हो चाहे 100 पेज हो, तो सारे के सारे एक साथ सिलेक्ट करना है तो कर्सर से न करके हम डायरेक्ट कंट्रोल A कर देंगे। तो कंट्रोल A से बहुत सारी फाइलें सिलेक्ट हो जाएंगी। अभी हमारे पास 1 पेज है तो 1 पेज सिलेक्ट होगा, हमारे पास 10 पेज है तो 10 के 10 सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें सिर्फ 1 पेज सिलेक्ट करना है या 1 लाइन सिलेक्ट करना है तो माउस पॉइंटर का आप यूज़ करोगे। माउस पॉइंटर को स्टार्टिंग में क्लिक करके और आराम से माउस पॉइंटर को इस तरीके से ड्रैग करके बटन को दबाते हुए और अब जहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है वहाँ सिलेक्ट कर दोगे। मान लो आपको सिर्फ ये पैराग्राफ सिलेक्ट करना है, आपने ये सिलेक्ट कर दिया। तो आपको सिर्फ ये वाली लाइन सिलेक्ट करनी है तो आपने ये वाली लाइन सिलेक्ट कर दिया। और कंट्रोल A से क्या होता है, पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाती है कंट्रोल A से। और आपको 1-2 लाइन सिलेक्ट करनी है, कुछ सिलेक्ट करना है, तब आप क्या करोगे, इस तरीके से कमांड यूज़ करोगे। ठीक है, तो सिंगल लाइन सिलेक्ट करनी है तो माउस पॉइंटर का बटन दबाते हुए उसको ड्रैग कर दोगे। एक कमांड तो है ये है, इस तरीके से सिलेक्ट कर दोगे। एक कमांड क्या है, कंट्रोल A से पूरी फाइल सिलेक्ट कर दोगे। एक कमांड अगर मान लो आपका माउस पॉइंटर नहीं चल रहा है और आपको एक लाइन सिलेक्ट करनी है, तब आप कंट्रोल और शिफ्ट बटन यूज़ करके और यहाँ पे एरो का साइन होता है कीबोर्ड में, एरो लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे जो भी होता है क्लिक, तो वहाँ पे चलो मैं बता देता हूँ दूसरे एक कीबोर्ड से। तो देखो ये कीबोर्ड दिख रहा है दोस्तों आपको, हाँ, तो यहाँ पे ये है पॉइंटर लेफ़्ट राइट, ये कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबाने के बाद आप सेलेक्ट करोगे तो आगे को सिलेक्ट होगा, ऊपर की लाइन को सिलेक्ट होगा और नीचे की लाइन को। ये एरो का साइन है, जो 3 एरो इस तरीके से यहाँ पे शो करेंगे। तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप कोई सा भी एरो बटन यूज़ कर सकते हो और सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी आप कंप्यूटर में सिलेक्ट कर सकते हो। तो 3 तरीके से सिलेक्ट करने के, एक बार कंट्रोल A, पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाती है। आपको सिर्फ एक पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो माउस पॉइंटर से आपने एक पैराग्राफ को ड्रैग करके सिलेक्ट कर दिया। और आपको कीबोर्ड के द्वारा सिलेक्ट करना है तो क्लिक किया स्टार्टिंग में और कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबाया और एक एक लाइन को आराम से एरो की तरफ सिलेक्ट कर दिया। तो एरो जो लेफ़्ट राइट जो एरो है इनके तरीके से, अगर आप ऊपर को सिलेक्ट करने तो आपने ऊपर वाला कंट्रोल शिफ्ट, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट बटन को क्या दबाए रखना है, उसे ये नहीं कि कंट्रोल शिफ्ट बटन को छोड़ दिया। कंट्रोल शिफ्ट बटन को छोड़ दोगे तो पैराग्राफ डिसलेक्ट हो जाएगा। तो आपको सिलेक्ट करना है इस तरीके से। अब आपको क्या करना है, जो माउस पॉइंटर है, को मान लो हमें सिर्फ ये वाला पैराग्राफ या हमें पूरे ही पैराग्राफ को क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। तो मैंने कंट्रोल A कर दिया, ऑल सेलेक्ट कर दिया और इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ है ये ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर से एक होम कमांड के अंदर एक स्क्रीन खुल जाएगी, तो उसके अंदर एक फ़ॉन्ट कमांड है यहाँ पे जहाँ पे नंबर लिखे रहते हैं। तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें कितना भी करना है, चाहे हमें इसका 22 करना है, चाहे हमें इसका 28 करना है, चाहे 12 करना है, तो जो भी फ़ॉन्ट साइज़ करना है उस पर आप पे मैंने यहाँ पे 18 कर दिया और मैंने इसको क्लिक कर दिया।
तो ये 18 इसका फ़ॉन्ट साइज़ हो गया इस पैराग्राफ का। मान लो मुझे इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा कम करना है, या मुझे सिर्फ इस लाइन का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है और नीचे की लाइन का उतने ही रहने देना है, तो हम ऊपर की लाइन को सिलेक्ट करके और फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा देंगे। देखो ऊपर की लाइन का फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है, मैंने इसका 28 कर दिया, तो 28 फ़ॉन्ट साइज़ इसका हो गया। इसका फ़ॉन्ट साइज़ कम करना है तो दोबारा सेलेक्ट करके उसको मैंने 20 कर दिया। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ किसी भी चीज़ का फ़ॉन्ट साइज़ जो बढ़ाना है तो आप इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो। तो सिलेक्ट करने के बाद और फ़ॉन्ट साइज़ को मैंने यहाँ पे फिर 18 कर दिया, सबका फ़ॉन्ट साइज़ एक जैसा कर दिया तो 18 कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ आप बढ़ा सकते हो कंप्यूटर में। दूसरी बात क्या है कि अगर मान लो हमें इसको कलर करना है, देखो कलर करना है तो मैंने कंट्रोल A कर दिया और मुझे इसका फ़ॉन्ट साइज़ का जो ब्लैक कलर है मुझे फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद आप कलर चेंज कर सकते हो, रेड ग्रीन ब्लू जो भी करना है तो वो कलर आप यहाँ से ले सकते हो। तो आपने कलर चेंज कर दिया और इसमें लाइट ब्लू कलर आपने इसमें डाल दिया, तो इस तरीके से ये कमांड चेंज हो गई हमारी। आपको फिर दोबारा इसका मान लो आपको पूरे का नहीं, सिर्फ इस वाले पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है या कलर चेंज करना है, तो आपने सेलेक्ट किया और आप यहाँ पे कमांड खुलेगी, ऊपर दिख रहा है, देख तो ए ऑप्शन आएगा और इसके अंदर कलर्स आएंगे। तो जो भी कलर है आपको उसको क्लिक करना है और वो कलर आपने सेलेक्ट करके और इस पर ओके कर दिया। तो मैंने इसका रेड कलर, देखो इसका लाइट ब्लू हो गया, इसका रेड हो गया। ठीक है, तो कोई सा भी कलर आप चेंज कर सकते हो, लेकिन क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा उस एरिया को जिस एरिया के आपने कलर चेंज करना है। आपने इसका कलर चेंज करना है तो आपने इसका कर दिया, इसका करना है तो इसका कर दिया, तो जो भी करना है उसको आप सिलेक्ट कर दोगे सबसे पहले इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से फ़ॉन्ट साइज़ आप चेंज कर सकते हो। फ़ॉन्ट की जो लैंग्वेज है उसको आप चेंज कर सकते हो। मान लो कोई अच्छा स्टाइल वाला फ़ॉन्ट आपको चाहिए इस पैराग्राफ में, तो आपने सेलेक्ट किया और उसी के बगल पे यहाँ पे एक फ़ॉन्ट साइज़ है, बहुत सारे फ़ॉन्ट खुल जाते हैं, तो आपको जिस स्टाइल में फ़ॉन्ट चाहिए उस स्टाइल में आप उस फ़ॉन्ट को ले लोगे और आप उसके क्लिक कर दोगे, तो ये आपका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो गया। आपको दोबारा वही फ़ॉन्ट चाहिए तो आपने दोबारा सेलेक्ट किया पैराग्राफ को, तो आपने दोबारा टाइम न्यू रोमन कर दिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ये फ़ॉन्ट साइज़ आपका चेंज हो गया। तो फ़ॉन्ट वगैरह बदलना है, फ़ॉन्ट स्टाइल बदलना है, तो यहाँ पे आपके पास कमांड आएगी फ़ॉन्ट का, तो वहाँ से आप सेलेक्ट कर, लेकिन कमांड तभी चेंज होगी जब आप सेलेक्ट करोगे। बिना सेलेक्ट के कुछ नहीं होने वाला है। बिना सेलेक्ट के आप अगर फ़ॉन्ट साइज़ बोलोगे इस लाइन का मुझे फ़ॉन्ट बड़ा करना है तो कैसे होगा भाई, सिलेक्ट ही नहीं है। अगर बिना, देखो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस लाइन का फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो, तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा दिया इसका 28, हुआ नहीं हुआ, 48 किया नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, जो कर्सर है, जहाँ पे कर्सर है उसका चेंज हो गया होगा, देखो उसका चेंज हो गया, नहीं हो गया, तो उसका चेंज हो गया। लेकिन अगर पूरी लाइन का ही चेंज करना है, हमें पूरी लाइन का ही फ़ॉन्ट साइज़ बहुत बड़ा करना है, सिर्फ इस लाइन का, तो दोस्तों अगर हमें क्या करना है, मान लो इस पूरे फाइल को ही बोल्ड करना है, तो बोल्ड, जैसे बोल्ड मतलब थोड़ा डार्क करने हैं सबको, सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए से पूरी फाइल को सिलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पे बी, यहाँ पे होम कमांड के अंदर ही बी ऑप्शन खुलेगा, इसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये बोल्ड हो गया, सारा मैटर आपका बोल्ड हो गया। सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए, ऑल सिलेक्ट, और इसके बाद इसको कंट्रोल बी कर दिया, तो कंट्रोल बी से क्या हो जाएगा, बोल्ड। अगर बोल्ड को ही हटाना है तो दोबारा कंट्रोल बी किया तो हट जाएगा, दोबारा कंट्रोल बी के बोल्ड। तो कंट्रोल बी से क्या होता है, कोई भी फाइल बोल्ड हो जाती है। मान लो इस लाइन का बोल्ड हटाना है, हमने सेलेक्ट किया और दोबारा कंट्रोल बी किया तो ये बोल्ड ऑप्शन हट जाएगा। तो नीचे का मैटर बोल्ड है, ऊपर का नहीं है। ठीक है, तो हमें इस लाइन को, मान लो इस लाइन का ही हमें इटैलिक करना है, तो इसको सिलेक्ट किया इस लाइन को, तो कंट्रोल आई से क्या होता है, इटैलिक होता है। इटैलिक से क्या होता है, हल्का तिरछा बनाता है, जो फॉन्ट जो हमने टाइप किया उसमें हल्का तिरछा हो जाता है। देखो आपने देखा होगा, हल्का चेंज हुआ नहीं हुआ। कंट्रोल आई से इटैलिक होता है, तो इटैलिक भी तभी होगा जब आप सिलेक्ट करोगे। बिना सिलेक्ट के कुछ नहीं होने वाला कंप्यूटर में। आप बोल्ड भी करोगे तो पहले मैटर को सिलेक्ट करोगे, फिर कंट्रोल बी करोगे, तब बोल्ड होगा। अगर आपको इटैलिक करना है तो पहले सिलेक्ट करोगे, फिर कंट्रोल आई करोगे, इटैलिक होगा। इस तरीके से बोल्ड इटैलिक होता है। अब इटैलिक को हटाना है तो दोबारा कंट्रोल आई किया तो इटैलिक ऑप्शन हट जाएगा। आपको जो सिलेक्टेड लाइन है इनमें आपको अंडरलाइन डालनी है पूरे में, तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा, कंट्रोल ए से पूरी फाइल सिलेक्ट होगी और पूरी लाइन में हमें अंडरलाइन डालनी है, तो कंट्रोल आई करेंगे तो इटैलिक होगा और कंट्रोल यू करेंगे तो उनमें अंडरलाइन आ जाएगा। तो पूरी फाइल में देखो अंडरलाइन होगी, आगे अंडरलाइन,
और इस अंडरलाइन को हटाना है तो दोबारा कंट्रोल ए किया और इस पर कंट्रोल यू किया और अंडरलाइन हट जाएगी। अंडरलाइन को लाना है, सिलेक्ट कंट्रोल ए सिलेक्ट किया और कंट्रोल यू किया अंडरलाइन। ठीक है, तो अंडरलाइन को हटाने के लिए भी सिलेक्ट करना पड़ेगा और लाने के लिए भी पहले मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिर्फ इस पैराग्राफ में अंडरलाइन चाहिए, सिलेक्ट किया और यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे होम कमांड के अंदर यू ऑप्शन है, यहाँ पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, तो यहाँ पे इसको, तो ये ऑप्शन, तो इसको हटाना है तो दोबारा सिलेक्ट किया, दोबारा इसको अंडरलाइन पे क्लिक किया और ये हट गया। ठीक है, तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इस तरीके से हम कर सकते हैं। मान लो हमने इस लाइन, इन दो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर दिया और इन दोनों पैराग्राफ का हमें सेम कलर चाहिए, दोबारा सिलेक्ट किया और यहाँ पे फॉन्ट कलर है, यहाँ पे दोनों का कलर एक जैसे हमें चाहिए तो दोनों का कलर एक जैसे हम ले सकते हैं। यहाँ पर से कोई सा भी कलर, या ब्लैक करना है तो ब्लैक ही कर दिया दोनों पर। दोनों बोल्ड हैं, दोनों पैराग्राफ को बोल्ड कर दिया, दोनों को इटैलिक कर दिया, अंडरलाइन डाल दिया। तो इसमें 3 कमांडें यूज़ हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन। सबसे पहले आपको अंडरलाइन हटाना है तो आपने दोबारा सेलेक्ट किया और कंट्रोल यू किया तो अंडरलाइन हट जाएगा। आपको इटैलिक हटाना है तो सेलेक्ट किया कंट्रोल आई और आपको बोल्ड ऑप्शन हटाने सेलेक्ट किया कंट्रोल बी। तो बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, फ़ॉन्ट साइज़ मैंने बता दिया। अगर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है तो यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे फ़ॉन्ट नंबर आते हैं तो उन नंबरों में से कोई सा भी फ़ॉन्ट आपको चाहिए तो आप यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कीबोर्ड से फ़ॉन्ट साइज़ को बड़ा करना है तो आपने स्टार्टिंग में कर्सर रखा है, देखो स्टार्टिंग में कर्सर है, आई के बगल पे दिख रहा है आपको, यहाँ माउस पॉइंटर हिला रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे कर्सर रखा और फिर कंट्रोल और शिफ्ट बटन दबाने के बाद एक एक लाइन को सिलेक्ट कर दिया। कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाने के बाद एक एक लाइन को सिलेक्ट कर दिया तो पूरी फाइल सिलेक्ट हो गई है ना। और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हमें बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट और यहाँ पे एक एरो का साइन आता है, एरो जो होता है इस तरीके का, इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो होता है ऑप्शन, तो ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ 2 बटन दिख रहे हैं ये वाले। तो कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाने के बाद ये बटन दबाओगे तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होगा और कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाने के बाद ये बटन दबाओगे तो वो फ़ॉन्ट साइज़ छोटा हो जाएगा कीबोर्ड से। ठीक है, तो देखो अब मैं कैसे करता हूँ। पहले मैंने फाइल को सिलेक्ट कर दिया, या पूरी फाइल को ना सिलेक्ट करके मैं सिर्फ इस लाइन को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैंने कर्सर रखा है स्टार्टिंग में, फिर कंट्रोल शिफ्ट बटन को दबाए रखना है आपको, बस मैंने दबाए रख दिया और उसके बाद जो एरो का साइन है उससे मैंने फाइल को क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया। इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट कर दिया एरो के साइन से। अब मुझे क्या करना है, इसका फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है इस पैराग्राफ का, तो कंट्रोल शिफ्ट बटन दबाया और यहाँ पे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ 2 बटन बताए थे मैंने, एक से फ़ॉन्ट साइज़ कम होता है, एक से ज़्यादा होता है, तो कंट्रोल शिफ्ट बटन को दबाए रखना है और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना है। तो इस पैराग्राफ का फ़ॉन्ट साइज़ आपका इस तरीके से बढ़ गया। ठीक है, कम करना है तो सिर्फ सिलेक्शन है ही, कंट्रोल शिफ्ट बटन हमने दबाई रखा है और इंक्रीज़ बटन पे इस तरीके से कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से डिक्रीज़ और इंक्रीज़ 2 बटन है। फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करना है तो सबसे पहले सिलेक्ट करोगे और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट बटन के दबाने के बाद इंक्रीज़ और डिक्रीज़ 2 बटन है, उन बटनों पे क्लिक कर दोगे, उन बटनों को क्लिक करते हुए बढ़ाओगे। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ इस तरीके से बढ़ा सकते हो। 3 तरीके से आप फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ बटन दबा के। यहाँ से स्क्रीन में होम कमांड के अंदर जाके फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो और होम कमांड के बगल पे ये 2, एक ए ऑप्शन और एक बी ऑप्शन, दोनों छोटे छोटे ऑप्शन है यहाँ पे, तो यहाँ से भी आप फ़ॉन्ट साइज़ को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो फ़ॉन्ट साइज़ को आपने यहाँ से भी बढ़ा दिया, जहाँ पे माउस पॉइंटर से क्लिक करें, दिख रहा है माउस पॉइंटर, ठीक है ये दिख रहा है, ये वाला ए ऑप्शन यहाँ से बढ़ जाएगा और यहाँ से उसी के बगल पे से कम हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, या पूरी फाइल को ही सिलेक्ट कर दिया मैंने, कंट्रोल ए से पूरी फाइल को सिलेक्ट कर दिया। और पूरी फाइल को सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है मुझे, इसमें मैंने मान लो इसमें मैंने या पूरी इस पैराग्राफ को ही कर देता हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो मान लो मैं कोई भी हेडिंग है, अगर देखो इस पैराग्राफ को मुझे पेज के सेंटर में चाहिए या पूरा मैटर ही पेज के सेंटर में चाहिए, तो कंट्रोल ए कर दो, पूरी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। और कंट्रोल ई सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल ई करोगे तो जो सिलेक्टेड मैटर है वो पेज के सेंटर में हो जाएगा। देखो पेज का सेंटर ये है। अब आप बोलोगे जी सेंटर तो यहाँ है, भाई आपका जो लाइनिंग टाइप है वो बहुत ज़्यादा है और जो स्केल है हमारा, ये रूलर है, यहाँ पर से लेके यहाँ पर तक है और इनके हिसाब से जो मैटर है वो सेंटर में है। अगर आपको चेक करना है कि वाकई सेंटर में है या नहीं है, तो देखो मैंने यहाँ पे रिकमेंडेड के वहाँ पे कर्सर रखा और उसके बाद मैंने एंटर मार दिया, तो जो आगे की जो लाइन है वो सेंटर में चली जाएगी। गई सेंटर में ये,
फिर यहाँ पे भी मैंने क्लिक मार दिया तो ये लाइन भी सेंटर में गई। तो मैंने, क्योंकि कमांड हमने सेंटर के दे रखी है तो कमांड लाइन सेंटर में है। अगर इस लाइन को इसी के साथ फिर मिलाना है तो आपको यहाँ पे क्लिक, कर्सर है जहाँ पे दिख रहा है आपको, कर्सर दिख रहा है ये, इस कर्सर स्टार्टिंग में रख के और बैक स्पेस दबा दो तो वो लाइन आपस में मिल जाएगी। और ज़्यादा मारोगे तो क्या होगा कि अगली लाइन मिट जाएगी, तो उसको वापस लाने के लिए कंट्रोल जेड कर दोगे और इस वाले की लाइन को भी ऊपर मिलानी है। तो ये देखो कभी क्या होता है कि जो हमारे स्टार्टिंग, देखो अभी से ऊपर हमारे स्केल नहीं, वो नहीं, कर्सर नहीं जा रहा है, आई से ऊपर कर्सर नहीं जा रहा है। भाई क्यों नहीं जा रहा है पता है आपको? भाई जो हमारी स्केल है, जो रूलर है, वो हमने यहाँ तक सेट कर रखा है, ठीक है, और हमें इसे ऊपर नहीं लिख सकते क्योंकि ये हाइडर ऑप्शन होता है, ऊपर का जो पार्ट्स है ये हाइडर होता है। और स्केल को अगर हमें इस लाइन को थोड़ा ऊपर करनी है तो हमें रूलर को थोड़ा यहाँ से हल्का सा क्लिक करने के बाद थोड़ा इसको ऊपर कर देंगे तो लाइन थोड़ी ऊपर हो जाएगी। लेकिन लाइन ऊपर करने की बात नहीं है, मान लो मुझे इस लाइन से ऊपर एक लाइन लिखनी है इस पैराग्राफ में, और मैं उसे कैसे लिखूँगा? तो तब क्या करना पड़ेगा आपको, जो फर्स्ट लाइन है स्टार्टिंग वाली, उसके स्टार्टिंग में आपने कर्सर से क्लिक कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या करोगे, एंटर मार दोगे और उसके बाद ऊपर क्लिक कर दोगे उस लाइन के ऊपर, तो एक लाइन यहाँ पे बन गई आपकी। और इस लाइन में आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो कोई सा भी मैटर, ठीक है। बैक स्पेस से इसको मिटा दोगे, बैक स्पेस से लाइन को मिटा दो, ठीक है। तो इस तरीके से कोई सी भी लाइन आप बाद में स्टार्टिंग में टाइप कर सकते हो। मान लो ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के बीच में एक लाइन टाइप करनी है आपको, तो पहले पैराग्राफ के बाद क्या कर दोगे, एंटर मार दोगे तो आपकी एक लाइन और बन गई और उस लाइन में आपने कोई भी मैटर टाइप कर दिया, ठीक है। बैक स्पेस से इसको मिटा दो। तो कहीं पर भी अगर आपको मैटर टाइप करना है किसी लाइन में तो वहाँ पर आपका कर्सर होना चाहिए। अगर आपका कर्सर वहाँ पे नहीं है, कर्सर आपका कहीं ऊपर है और आपने बोल रहे हो कि मुझे यहाँ पे टाइप चाहिए, तो नहीं, आपको कर्सर पहले यहाँ पे लाना पड़ेगा तब यहाँ पे टाइप होगा, आपको कर्सर यहाँ पे लाना पड़ेगा तब। तो जहाँ पे भी कर्सर होगा आपको वहीं पर से आप मैटर को टाइप कर सकोगे, ठीक है दोस्तों। तो बोल्ड इटैलिक मैंने बता दिया आपको। और जो लाइनिंग दिख रही है आपकी, अभी ये सेंटर कमांड है, इसको मैं लेफ़्ट में कर लेता हूँ। तो कंट्रोल ए से सिलेक्ट किया और कंट्रोल एल कर दोगे, फाइल लेफ़्ट में हो जाएगी। कंट्रोल ई से फाइल सेंटर में हो जाएगी और कंट्रोल आर से फाइल राइट में हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल आई से इटैलिक, कंट्रोल बी से बोल्ड, कंट्रोल ई से सेंटर और कंट्रोल। अब देखो लाइनिंग क्या है, जो लाइन थोड़े आगे पीछे, इसको सबसे पहले कंट्रोल लेफ़्ट में कर दो, कंट्रोल एल कर दिया लेफ़्ट में। और यहाँ पे जो लाइनिंग दिख रही है आपको, ये वाली लाइनिंग सारे लास्ट में, कोई लाइन आगे है कोई पीछे है, तो इन लाइनों को बराबर करने के लिए कमांड होती है जस्टिफाई। तो जस्टिफाई करना पड़ेगा हमें। तो जस्टिफाई कैसे होगा, पहले सबसे पहले कंट्रोल ए, ऑल सेलेक्ट फाइल हो गई, फिर आप कंट्रोल जे करोगे तो फाइल जस्टिफाई होगी। देखो लाइन बराबर होगी नहीं होगी, यहाँ पे दिख रहा है सारी लाइनें बराबर होगी। इससे पहले कैसा था, इससे पहले था ऐसा, एक लाइन इधर है एक इधर। तो इन लाइनों को बराबर करने के लिए राइट साइड में तो कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट करोगे और कंट्रोल जे करोगे, जस्टिफाई हो जाएगा। तो इस तरीके से फाइल जस्टिफाई हो जाएगी, ठीक है। अब हमने भाई इतना काम कर दिया, अब हम चाहते हैं कि इस लाइन में थोड़ा कलर भी चेंज कर दें, या मान लो हमने इसमें कलर चेंज कर दिया, इतनी लाइन में हमने इसमें कलर चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ पे कलर ले लिया हमने, कोई से भी कलर ले लो, रेड कलर ही ले लो, ये हमने फ़ॉन्ट कलर, ये कलर होता है फ़ॉन्ट कलर। और हमें हाईलाइट कलर चाहिए, ठीक है। तो हाईलाइट कलर क्या करोगे, मान लो इतनी लाइन में हमें कोई हाईलाइट करना है इसको, पहली वाली लाइन को, तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाईलाइट कलर है ऑप्शन एक, और यहाँ पर से कोई सा भी कलर आप हाईलाइट कलर के तौर पे यूज़ कर लोगे। मान लो ये कलर है, आपने कलर यूज़ कर दिया, ये कलर हाईलाइट में चाहिए, आपको क्लिक किया, ये कलर हाईलाइट कलर हो गया। इस लाइन में भी आपको हाईलाइट कलर डालना है, सिर्फ इतने मैटर में जितना मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो सिलेक्ट किया और यहाँ पे जहाँ से आप फ़ॉन्ट कलर चेंज कर रहे थे उसके बगल पे ही एक ए बी ऑप्शन है, तो वो हाईलाइट कलर का होता है। उस बटन पे क्लिक करने के बाद आपको हाईलाइट कलर सेलेक्ट करना है जो आपको चाहिए, ठीक है। तो आपने हाईलाइट कलर सेलेक्ट किया, ये वाला। अब आपको हाईलाइट कलर हटाना है, तब आपको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा मैटर, और फिर उस हाईलाइट कलर पे ही नो कलर करना पड़ेगा। इसका भी हाईलाइट कलर आपको हटाना है, आपने दोबारा सेलेक्ट किया और फिर इसको नो कलर कर दिया, इसको यहाँ पे नो कलर कर दिया, हाईलाइट कलर में जाके और नो कलर कर दिया, तो ये हाईलाइट कलर आपका हट गया। तो इतनी चीज़ें आपको पता है, आपको पता होना चाहिए। तो हाईलाइट कलर लाने के लिए भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा
फिर हाईलाइट कलर में जाना पड़ेगा और उसके बाद हाईलाइट कलर पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, हाईलाइट कलर को हटाने के लिए दोबारा आपको मैटर को सिलेक्ट करना पड़ेगा और दोबारा हाईलाइट कलर में जाके इसको नो कलर कर दोगे, तब जाके उसका हाईलाइट कलर हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो जो है चीज़ें हैं प्रैक्टिकल वर्क है सारी चीज़ें, तो धीरे धीरे आप इनको करते रहना जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो एक एक स्टेप में बता रहा हूँ। देखो मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको याद हो वो चीज़ें, जो आप भूले ना कभी। अब मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भैया आपको तो सीखना है और मुझे आपको सिखाना है। तो सीखना है और सिखाना दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, मेल होना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई मैं एक नॉर्मल तरीके से ये बता रहा हूँ कि भाई किस तरीके से क्या करना है। भले आपको कंप्यूटर आता है, मुझे पता है कि आपको सबको आता है, लेकिन क्या होता है कोई छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती है। अब मैं बोलूँगा भाई यहाँ पे कोई साइंस की इक्वेशन लिखो, आप लो, आप लिख सकते हो अगर आपको कंप्यूटर आता है। मैंने यहाँ पे लिख दिया H2O कर दिया मैंने। देखो H2O में ऐसा होता है, Cl2 कर दिया मैंने, Cl2 कर दिया मैंने, Cl2 कर दिया। या मैंने यहाँ पे लिख दिया 5 स्क्वायर। देखो मैंने 5 स्क्वायर बोला लेकिन 4 स्क्वायर में नहीं गया। तो क्या होता है जो इक्वेशन होती है वो में उसमें क्या 2 यानी कि 2 का सिलेक्शन करेंगे हम। सबसे पहले 2 का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे सब्सक्रिप्ट सुपर के 2 बटन है, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट कर देंगे इसको, तो ये 2 नीचे। अब जाके इक्वेशन सही हुई। H2O में 2 नीचे आ गया, Cl2 में 2 नीचे की तरफ होता है, तो 2 का सिलेक्शन किया और इसको सब्सक्रिप्ट कर दिया। 5 स्क्वायर मैंने बोला, तो 5 स्क्वायर बोला मैंने, लेकिन यहाँ 52 लिखा गया, लेकिन 2 को क्या होना चाहिए, स्क्वायर में होना चाहिए। तो 2 का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये कमांडे हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट 2 कमांडे हैं, तो उन कमांडों को आप यूज़ कर लोगे यहाँ पे। ठीक है, जहाँ पे ये बटन दिख रहा है आपका, मैं आप पे क्लिक कर रहा हूँ ये वाला, तो यहाँ पे आपके 2 कमांडे हैं, सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। तो इस तरीके से अगर आपको 2 को मान लो नॉर्मल करना है तो आप दोबारा सेलेक्ट कर दोगे 2 को, दोबारा उसी कमांड पे चले जाओगे। 2 को भी नॉर्मल करना है, दोबारा सेलेक्ट किया और दोबारा सुपरस्क्रिप्ट कर दिया। तो इस तरीके से कमांड को हटाने के लिए भी वही कमांड यूज़ करनी पड़ती है और कमांड को लाने के लिए भी वही कमांडें यूज़ करनी पड़ती है। तो इस तरीके से आप कोई भी, जैसे आपने लिखना है 10th कर दिया, तो 10th में TH क्या होता है, ऊपर होता है, तो TH का सिलेक्शन किया, सिर्फ 10th पूरे का नहीं करना है, TH का सिलेक्शन माउस से ड्रैग करते हुए और यहाँ पे इसको सुपरस्क्रिप्ट कर दिया, तो ये TH ऊपर होगा। ठीक है दोस्तों, नॉर्मल करना है, दोबारा सेलेक्ट किया और दोबारा उसी कमांड पे क्लिक कर दिया, तो ये कमांड होगी। तो इस तरीके से कमांडों को यूज़ करना है। तो ये होगी, मैंने आपको बताया आज कि कंट्रोल A से पूरी फाइल सेलेक्ट होती है और कंट्रोल शिफ्ट और इंक्रीज और डिक्रीज बटन से भी आप फाइल का साइज़, फॉन्ट साइज़ बढ़ा सकते हो। कंट्रोल A से ऑल फाइल सेलेक्ट, कंट्रोल E से फाइल को सेंटर करना, जैसे मैं इसको सेंटर में डाल रहा हूँ पेज के, सिलेक्ट किया और कंट्रोल E कर दिया, या सेंटर कमांड है, या कंट्रोल E कर दिया, ये फाइल के सेंटर में चले गया। ठीक है, इसको लेफ्ट में करना है तो कंट्रोल L, इसको राइट में करना है तो कंट्रोल R, इसको सेंटर में करना है तो कंट्रोल E। इसी मैटर को बोल्ड करना है कंट्रोल B, इसी मैटर को इटैलिक करना है कंट्रोल I, इसी मैटर में अंडरलाइन डालना है कंट्रोल U, और इसी मैटर से अंडरलाइन हटाना है दोबारा कंट्रोल U। ठीक है, तो इस तरीके से कमांडें आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने बताया आज बोल्ड कैसे करते हैं मैटर को, इटैलिक कैसे करते हैं, अंडरलाइन कैसे डालते हैं, फ़ॉन्ट का कलर कैसे चेंज होता है, फ़ॉन्ट का हाईलाइट कलर कैसे चेंज होता है। और इसके अलावा जैसे मान लो सारा मैटर मुझे कैपिटल, देखो मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, कोई कैपिटल है कोई स्मॉल में है, और मैं चाहता हूँ कि सारा मैटर कैपिटल में हो, सारा मैटर कैपिटल में टाइप कर। तो दोबारा हम इसको टाइप तो नहीं करेंगे, दोबारा लाओ भाई कंट्रोल और फिर उसके बाद कैप लॉक दबाया और सारा मैटर कैपिटल कर दिया, नहीं। आपने जैसे भी लिखा हुआ है और उसके बाद उसकी आप सेटिंग कर सकते हो। अगर आपको कमांड पता है तो आप सबसे पहले सिलेक्ट करोगे उस पैराग्राफ को। तो मैं सिर्फ इस पैराग्राफ को ही कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर दिया। और यहाँ पे ऑप्शन है, एक ऑप्शन आता है यहाँ पे होम कमांड के अंदर ही अपर केस, तो अपर केस करोगे तो सारा मैटर कैपिटल हो जाएगा। देखो ये सारा मैटर कैपिटल हो गया, अपर केस हो गया। अब मुझे सारा मैटर स्मॉल में चाहिए तो दोबारा यहाँ पे चेंज केस में जाके और इसको लोअर केस कर दूंगा, तो ये सारा मैटर आपका स्मॉल में हो गया। आपको कैपिटलाइज करना है, पहला हर वर्ड का पहला अक्षर आपको कैपिटल चाहिए, तो आप इसको क्या करोगे, कैपिटलाइज कर दोगे और ईच वर्ड ये इस तरीके से आप कैपिटल होगी। तो इस तरीके से भी आप कमांड को यूज़ कर सकते हो बाद में। अब आते हैं कि भाई हमने फ़ाइल तो बना दी, भाई इस फाइल को सेव कैसे किया जाए सर।
तो फाइल को सेव कैसे करना है आपको, तो फाइल में जाके यहाँ पे एक ऑफिस बटन आता है, ऊपर साइड में क्लिक होता है ऑफिस बटन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन होता है। तो यहाँ पे फाइल में जाके आप इसको सेव कर दोगे, ठीक है। सेव पे क्लिक किया और ये फाइल मैंने पहले से सेव कर रखी है, ये वीरेंद्र रावत क्लासेस के नाम से सेव है, और लेकिन हमने सेव कर रखी है, ठीक है। और मुझे क्या करना है, अगर मान लो यही फाइल मुझे किसी और नाम से सेव करनी है, ठीक है, यानी कि इसी सेव हुई फाइल का मैंने डुप्लीकेट फाइल बनानी है और उसको किसी और नाम से सेव करनी है, तो फाइल में जाके आप सेव एज कर दोगे और यहाँ पे फाइल का नेम आ जाएगा वीरेंद्र रावत क्लासेस, और आपको क्या करना है, इस फाइल का नाम चेंज करना है। तो आपको इस फाइल का नाम चेंज करना है, तो आपको यहाँ पे आपने मान लो सिर्फ वीरेंद्र हटा दिया और रावत क्लासेस के फाइल नेम चेंज कर दिया, तो फाइल नेम आपने रावत क्लासेस रख दिया, तो हम और इसको सेव कर दिया, तो फाइल सेव हो गई। तो आपके ऊपर जो टाइटल बार है सबसे ऊपर जहाँ पे माउस पॉइंटर घूम रहा है वहाँ पे फाइल का नाम शो करेगा, जिस नाम से फाइल आपकी सेव है। तो रावत क्लासेस के नाम से ये वाली फाइल सेव हो गई आपकी, ठीक है। अब मैंने फाइल को यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया मैंने फाइल को, क्लोज़ बटन है लास्ट में रेड कलर का और एक्स लिखा हुआ है, क्लोज़, मैंने क्लोज़ कर दी। अब मुझे दोबारा वही फाइल ऊपर करनी है जो मैंने MS वर्ड में सेव कर रखी थी, तो फाइल स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाएंगे और यहाँ पे फाइल में जाके इसको ओपन कमांड, फाइल में जाके ओपन कमांड आएगी, ओपन में जाके आपकी जो फाइल सेव है उस फाइल को आपको क्लिक करना है। तो आपकी जो फाइल किस नाम से थी, रावत क्लासेस के नाम से, तो रावत क्लासेस आपने क्लिक किया और इसको ओपन कर दिया, तो ये फाइल आपकी ओपन हो गई। देखो अगर मान लो कभी भी क्या होता है कि कोई पुरानी फाइल है हमने बना रखी है और उसके बाद हम दूसरे दिन आते हैं उस फाइल में काम करते हैं, तो या कुछ एडिटिंग करते हैं या कुछ उसमें से डिलीट कर देते हैं, तब भी हमें फ़ाइल को सेव करना पड़ेगा। कुछ भी एडिटिंग करोगे तब भी फाइल को सेव करना पड़ेगा, कुछ मैटर डिलीट भी करोगे उसमें से फिर भी आपको सेव करना है। देखो मैंने दोबारा ये फाइल ओपन कर दी और दूसरे दिन आके मैंने मान लो इस फाइल में से ये मैटर मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मान लो सीधे डिलीट करने के बाद इसको क्लोज़ कर दिया, तो यहाँ पे कमांड आ जाएगी सीधे कि आपको फ़ाइल को सेव करना है या नहीं करना है। मतलब जो आपने डिलीट किया उस फाइल को चाहते हो कि आप वो फाइल में से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, डिलीट हो जाए और जो नेक्स्ट फाइल बने आपकी ऐसी बने। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी डिलीट करना पड़ेगा उसके बाद भी कंट्रोल ये फाइल में जाके सेव कर देना है, तो ये फाइल सेव होगी। देखो वो लाइन ख़त्म होगी, मैंने क्लोज़ कर दिया फाइल को। मैं दोबारा आया, मैंने MS वर्ड में खोला, MS वर्ड में फ़ाइल मैंने ओपन कर दी और वहाँ पे जो फाइल का नाम है वो आपके यहाँ पे स्क्रीन पे खुल जाएगा और वहाँ पे H2O डिलीट हो गया, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे आके मैं दूसरे दिन आके मैंने यहाँ पे कुछ मैटर लिख दिया, कुछ मैटर मैंने इस तरीके से लिख दिया और इसके बाद मुझे ये फ़ाइल में नहीं चाहिए, तो मुझे इस फाइल को सेव नहीं करना चाहिए। यानी कि मैंने ये लाइन लिखी, अगर मैं फाइल में जाके इसको सेव कर दूंगा तो ये फाइल में सेव हो गया। मान लो दूसरे दिन आया, फिर मैंने फाइल में ओपन की तो ये फाइल में सेव था। दूसरे दिन आया, मैंने इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया और फिर फाइल को सेव कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप MS वर्ड की जो फाइल है उसमें कोई भी मैटर लिखोगे तब भी आपको फ़ाइल को सेव करना पड़ेगा, और आप उसमें से कोई भी मैटर हटाओगे तब भी आपको फ़ाइल को सेव करना पड़े, ताकि जो करंट फाइल है वो जिस टाइम पे आपके पास सेव हुई है वही आपके करंट फाइल में रहेगा, वरना जो आगे पीछे का जो मैटर है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो फाइल को सेव करने के डिलीट करने के बाद, कोई मैटर डिलीट करने के बाद तब भी फाइल को सेव करना है इस तरीके से, ठीक है। तो कंट्रोल, मान लो हमने ये फाइल है और इसके बाद हमें दोबारा इस फाइल को क्लोज़ करना है, तो फाइल में जाके इसको नीचे क्लोज़ बटन होता है, तो क्लोज़ बटन पे क्लिक किया आपने, क्लोज़ बटन, और इसको क्लोज़, तो फाइल आपकी क्लोज़ हो गई। मान लो आपको कोई दूसरी फाइल ओपन करनी है, नई फाइल आपको ओपन चाहिए, तो आप फाइल MS वर्ड में गए, फाइल में गए, ठीक है। यहाँ पे न्यू फाइल, ये न्यू फाइल आ गई। तो कंट्रोल N से आप कोई भी न्यू फाइल निकाल सकते हो, कंट्रोल S से फाइल सेव होती है, कंट्रोल O से फाइल ओपन होती है सेव हुई फाइल को, और कंट्रोल न्यू N से नई फाइल बनती है, ठीक है। तो ये न्यू पेज है, ये फाइल भी बनेगी, इसको भी सेव करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही बहुत है आपके लिए। कल नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा कंप्यूटर ज्ञान। तो होम कमांड अभी मैंने बहुत चीज़ें बतानी है आपको, इसमें बहुत सारी कमांड है। देखो इतना सारा चीज़ें हैं, मैटर इतने डिटेल से कोई बताता नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी नॉलेज बढ़े, आपको कहीं प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। तो आप मेरे साथ बने रहिए प्लीज़। आपने अगर इसको
लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, क्योंकि करोगे तो फ़ायदे में रहोगे। क्योंकि मैं तो बताऊँगा ही आपको, सारी एक एक चीज़ बताऊँगा मैं आपको, कैसे क्या करना है, किस तरीके से बनना। तो नेक्स्ट टाइम पे मैं जो मिलूँगा तो मैं चाहता हूँ, यही चाहता हूँ कि आप लोग जो भी सीखो अच्छे से सीखो, आपका जो ज्ञान है वो और बढ़े और आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। बेसिक चीज़ें हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे ऐसे बोलते हैं कि मुझे सर बेसिक चीज़ें, तो कई बार ऐसे मेरे पास बच्चे आते हैं सीखने के लिए, तो बोलते सर, मैं पूछता हूँ उनको, भैया आपने कंप्यूटर कभी किया है? जी सर किया तो है, वह पहले किया हुआ है। ठीक है, तो मैंने कहा पहले किए होगा तो कुछ नॉलेज तो होगी बच्चों को, लेकिन जब कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट होती हैं तब पता चलता है कि इनको क्या पता था। कोई ऐसे होता है कि पहले कोर्स किया हुआ है तो पता चला सर हर चीज़ तो मुझे नहीं मिल रही है। तो हर चीज़ नहीं मिल रही है तो भाई किया क्या था उस टाइम पे। तो ये चीज़ें हो दोस्तों, हर चीज़ नहीं सिखाता कोई, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हर चीज़ सिखाने की कोशिश करूँ, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, आपको कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। तो किस तरीके से पेज सेटिंग होती है, किस तरीके से पेजेस बनाने होते हैं, उनकी सेटिंग करनी होती है, पैराग्राफ है, फ़ॉन्ट है, टेबल है, चार्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पे बनने वाली है। तो दोस्तों प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करने की कोशिश करूँ, ताकि हर किसी का भला हो सके। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।